तो सब्जेक्ट जो है कि दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के क्या क्या हैं? सब्जेक्ट आता है एक सिंगुलर, ठीक है, अनदर वन इज द प्लूरल। सबको पता होगा, ठीक है। सिंगुलर मीन्स नॉर्मली हम लोग एक के बारे में बोलते हैं, अ नंबर, वन नंबर, एक के बारे में बताएंगे तो वो सिंगुलर होगा। एंड प्लूरल वन से ज्यादा, वन नंबर से ज्यादा, जैसे कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो इस सिंगुलर एक वचन है, प्लूरल बहुवचन है, ठीक है। एक से ज्यादा के बारे में अगर बोलेंगे तो वो होगा प्लूरल, राइट। तो सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो ये सारी चीजें किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सिंगुलर हम लोग अगर एग्जाम्पल के साथ लिए तो बेबी, बॉय, और क्या हो सकता है? और क्या होगा? बेबी, बॉय, चेयर, राइट, एंड सो ऑन। तो प्लूरल में क्या होगा? बेबी का बेबीज हो सकता है, बॉयज, चेयर्स, एंड सो ऑन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता चल गया है कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे अभी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो पढ़ना है तो सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। ये सब आपको आता है बट स्टार्टिंग से करने से इजी होता है आगे क्लास करने में, ठीक है। तो जैसे कि आगे बढ़ाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या है आपको पता है? क्या क्या आता है? आई, ठीक है, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्ट हैं, राइट। तो ये मिक्सअप है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर क्या क्या है वो होता है? सिंगुलर में आते हैं आई आता है, ही, सी, इट आता है, ठीक है। यू, वी एंड दे प्लूरल आता है। तो ये सिंगुलर एंड ये सारी चीजें प्लूरल में ऐड होता है। तो सब्जेक्ट वाइज सिंगुलर एंड प्लूरल पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से जान पाए हैं। तो अगर अच्छे से समझ पाए हैं तो लाइक तो बनता ही है ना, तो लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, राइट। एंड शेयर भी कर दीजिए, सबको भी मालूम चल जाए एंड इजीली वो लोग सीख पाए, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट सिंगुलर में जाता है, यू, वी, दे प्लूरल में जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? तो स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उसमें क्या आता है? पहले आता है सब्जेक्ट, राइट, देन आता है वर्ब। तो सब्जेक्ट पार्ट हम लोग अपने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? वर्ब। तो वर्ब के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल के साथ सेट करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे क्या? पढ़े थे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि देखो बोर्ड पे लिख चुकी हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब, उसको मिलाकर हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल। ये सब जो एग्जाम्पल है ये स्ट्रक्चर है, ओके, ठीक है। तो चलो, तो ही, सी, इट जैसे कि हमने बोला था ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ही, सी, इट के पास हम लोग इज यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर कौन कौन जाता है? ही, सी, इट, ठीक है। जैसे कि ही किसके लिए ऐड होता है? ही ऐड होता है बॉय के लिए, मेल पर्सन के लिए, ठीक है। एंड सी यूज होता है गर्ल पर्सन के लिए, जेंडर के हिसाब से, ठीक है। इट बाकी हर चीज के लिए, वो प्लेस हो या फिर एनिमल हो, वो सारी चीजों के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, ठीक है। सो ही, सी, इट ये सारी चीजें जाएंगे किसके अंडर? सिंगुलर के अंडर, ठीक है।
तो वहां पे हम लोग क्या वर्ब यूज करेंगे, इज। जैसे कि इन एग्जाम्पल, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, सी इज द सब्जेक्ट, इज द verb, अ गर्ल इज द सिंगुलर, एक ही गर्ल के बारे में बोला जा रहा है तो अ गर्ल। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट है आई। आई के पास हम लोग इज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई के पास हम लोग क्या यूज करेंगे, एम, ठीक है। तो आई एम, ठीक है। वो एम सिर्फ यूज होता है आई के पास। तो जैसे कि आई एम, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आई एम अ बॉय, वो क्या है, वो एक बॉय है, ठीक है। आई एम अ बॉय। तो यू, वी, दे, ये सारी चीजें किसके अंडर जाते हैं, प्लूरल के अंडर। तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विच वर्ब, आर, ठीक है। तो यू आर हो सकता है, वी आर हो सकता है, दे आर हो सकता है। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, यू आर इंटेलिजेंट, किसके बारे में, वो इंटेलिजेंट है, तो यू आर इंटेलिजेंट। यू गेट द स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ही इज अ गर्ल, सॉरी, सी इज अ गर्ल, he is a boy, I am a boy, I am a teacher, ठीक है। You are intelligent, we are friends, ओके। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। You get it all, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम लोग आगे भी मोटिवेट होंगे तो ऐसे इजीली हम लोग पढ़ा पाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए कि इज, एम, आर कहाँ लगेगा, ठीक है। वैसे ही वो प्रेजेंट के लिए था, ठीक है। हमेशा याद रखिए वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम लोग इज, आम, आर ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। विथ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं पास्ट के हिसाब से, ठीक है। तो पास्ट में क्या हो सकता है, वॉज, वेयर, राइट। तो पास्ट के हिसाब से वॉज, वेयर कहाँ कहाँ लगता है। तो फर्स्ट है ही, सी, इट, नेम के हिसाब से नाउन जैसे हम लोग बोलते हैं, एंड आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही, सी, इट, नेम एंड आई, इसके पास लगेगा, ये दीज आर ऑल सिंगुलर, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, वॉज, वर्ब क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, ही वॉज हैप्पी, ठीक है, वो खुश था, ठीक है। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था या मैं भूखी हूँ, ठीक है, भूखी थी, पास्ट के बारे में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ही, सी, इट, नेम एंड आई, इसके साथ ऐड होगा वॉज। तो जैसे कि ही वॉज हैप्पी, सी वॉज सैड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आई वॉज हंग्री, आई वॉज क्या, आई वॉज हैप्पी, तो ऐसे हो सकता है। तो नेक्स्ट है प्लूरल, यू, वी, दे, इसके साथ क्या ऐड होगा, वर्ब ऐड होगा वेयर, ठीक है। एक से ज्यादा होने से वेयर यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल, दे वेयर फ्रेंड्स, वी वेयर फार्मर्स, ठीक है, एंड यू वेयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होता है, यू, वी, दे प्लूरल है, इसके साथ वेयर यूज होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मेट तो बना लिया है, इसके साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए नए नए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हैज, देन डॉज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं पहले लिख ले रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वॉज, वेयर पढ़ लिया, तो अच्छे से नोट बना लिया ना आप सबने। तो नेक्स्ट पार्ट इज हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट है वैसे ही सेम है, ही, सी, इट एंड नेम, ठीक है, वो सिंगुलर है। तो उसके साथ क्या ऐड होता है, वर्ब हैज, ठीक है। तो ही, सी, इट, नेम मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं लोगों का नाम, ठीक है, जैसे कि अनिल हो गया, अमित हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि जीसान हो गया, ठीक है, जज हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो उसके साथ क्या ऐड होता है, हैज। तो एग्जाम्पल जैसे लिया है मैंने, सी हैज 2 पेंसिल्स, उसके पास 2 पेंसिल है, ठीक है। तो अनिल हैज रिटन लेटर, अनिल हैज रिटन लेटर मतलब वो कंप्लीट कर चुका है, ठीक है।
तो काम खत्म होने के लिए भी हम लोग हैज यूज करते हैं, ठीक है। तो ही सी इट नेम के साथ हैज यूज होगा, सी हैज 2 पेंसिल्स, अनिल हैज रिटन लेटर, ओके। देन आई, यू, वी एंड दे, ये चारों के पास क्या ऐड होगा, हैव, ठीक है। प्लूरल तो हैव यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव 2 कार्स, आई हैव 3 पेन्स, लाइक दिस। दे हैव रिटर्न होम, वो घर आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स मतलब हैड यूज होता है सबके पास, वैसे कोई डिस्टिंगनेशन, जैसे यहाँ पे है हैज सिर्फ सिंगुलर में लगेगा, हैव सिर्फ प्लूरल में लगेगा, तो ऐसा कोई चीज हैड में यूज नहीं होता, हैड सब में यूज होता है, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड। तो एग्जांपल्स हैं, वी हैड 5 चॉकलेट्स, सी हैड टेकन अ मील, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब भी सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हैज, हैव, हैड के बाद और क्या बाकी रहा, डू वर्ब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डू वर्ब के साथ, ठीक। तो देखिए, तो नेक्स्ट है डू, डज, डू वर्ब, ठीक है। डज, डू एंड डिड, डू, डिड, डज, ठीक है। अरेंज है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्जाम्पल के साथ। ही, सी, इट नेम के पास क्या यूज होगा, डज, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें ईएस, एस और ईएस लगेगा। तो जैसे कि डू का क्या हुआ, ईएस ऐड होके डज हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, ही डज नॉट स्पीक एनीथिंग, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका, इसीलिए वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डज सी नो मी, वो जानती है मुझे, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे, इसके साथ क्या होगा, डू यूज होगा, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल लाइक दैट, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, डू दे गो टू टेम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑल सब्जेक्ट। जैसे ये हैड यूज होता था ऑल सब्जेक्ट के साथ, डिड भी वैसा ही ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही डिडंट मिस मी, डिड वी गो होम। तो ऐसे ही आप नॉर्मल चीजों में भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए जैसे कि मैंने बनाया है, ठीक है। कि प्रैक्टिस एंड नोट भी बना लीजिए। तो ये सारी चीजों के साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, ठीक है। कि किसके पास जो आपका कंफ्यूजन होगा कि वर्ब के साथ, किस वर्ब के साथ क्या क्या यूज होगा, कौन कौन चीजें, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़िए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए नए नए। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बन गया है वो ग्रामर सेशन वो कंप्लीट हो गया। तो आगे ही नए वीडियो लेके आऊंगी, नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी, ग्रामर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो टिल देन फ्रेंड्स, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही पढ़ाऊंगी आपको, इजी मेथड में पढ़ाऊंगी, खेल खेल में, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स अगर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए स्पोकन इंग्लिश, तो हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए आप मेरा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।